नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते मंदसौर में भी कांग्रेस जनों ने प्रहलाद पटेल के विरोध स्वरूप 2 पुतले जलाए, किंतु दोनों ही पुतलों को फायर ब्रिगेड से बुझा दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर मंदसौर जिला कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के 2 पुतले जलाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, तो वहीं दोनों पुतलों को फायर फाइटर से बुझा दिया गया। आज मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस जन ने मध्य प्रदेश के पंचायत और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोधी समाज के सम्मेलन में भीख वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अब लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री से इस्तीफा मांगा और राजनीति छोड़ने की बात कही। दूसरी ओर पटेल अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उसी बात का कांग्रेस द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल के पुतले जलाए गए। इसी कड़ी में मंदसौर में भी कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल का पहले एक पुतला जलाया, जिसे वहां मौजूद फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया। जिसके बाद एक पुतला और जलाया गया, जिसे भी फायर ब्रिगेड द्वारा बुझा दिया गया। इससे नाराज कांग्रेस जनों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कांग्रेस नेता फायर ब्रिगेड की बौछार से भीग भी गए, किंतु उसके बाद ही पुतला लेकर इधर से उधर दौड़ते रहे। तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो पुतला दहन कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष व विधायक विपिन जैन सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। किया गया है पटेल साहब का क्या कहना है? ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आज जो है मंत्री जी जो प्रहलाद पटेल जी है उनके पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर जो है गांधी चौराहे पर रखा था, जिसको जलने नहीं दिया गया है। उसको जलने के पहले जो फायर ब्रिगेड की 2 फायर ब्रिगेड यहाँ पर हमने व्यवस्था इंतजाम हेतु रखी थी, जो उनसे पुतले को जो है बुझा दिया गया है, जलने नहीं दिया। क्या कहना है? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी का एक पुतला दहन किया गया है। और पुतला दहन इसलिए किया गया है कि उन्होंने अभी एक सभा के अंदर कहा कि जब हम जाते हैं तो जनता और नागरिक आते हैं, एक माला पहनाते हैं, कागज़ का टुकड़ा देते हैं और ये एक भीख मंगों की फौज बनती जा रही है। तो मेरा माननीय प्रहलाद पटेल जी से निवेदन है कि जब हम वोट मांगने जाते हैं तो उसी जनता को भगवान कहते हैं, और जब इसी जनता ने आपको मंत्री बनाया और आप उनको भीख मंगों की फौज बता रहे हैं, आम नागरिक कहाँ जाएगा? वो जो नेता है ये पद पे बैठे हैं, उन्हीं के पास जाके क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए जाएगा। तो आपके माध्यम से मेरा माननीय प्रहलाद पटेल जी से निवेदन है कि तुरंत उनको इस बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए देवतुल्य जनता से। धन्यवाद। कुछ घायल भी हुए कार्यकर्ता आपके? पुतला दहन था और आप देखो प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार भी, और हम सही बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे ऊपर पानी की बौछारें की गई, तो और कितनी सारी यहाँ पुलिस लगा दी गई, जबकि एक हमारा सत्य के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही काम रहा है कि वो सत्य की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई को रोकने का प्रयास करती है, और मैं इसका भी निंदा करता हूँ। मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मनासा कचौली सड़क मार्ग पर मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार की रात 10:30 बजे की है, जब मृतक रघुनंदन पिता अशोक प्रजापति निवासी भाटखेड़ी नाका 21 वर्ष रात में अपने 2 दोस्तों के बुलाने पर उनके साथ घूमने गया था। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर मनासा कचौली मार्ग पर एक पेड़ से टकरा गई और पलटी खा गई। हादसे में कार के सहचालक की सीट पर बैठे युवक रघुनंदन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक के दोनों साथी को हल्की चोटें आईं। वहीं हादसे की सूचना पर मनासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को मनासा के शासकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शिव कुमार रघुवंशी थाना प्रभारी मनासा का कहना है कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे डायल 100 पर राहगीरों से सूचना मिली थी कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शासकीय अस्पताल लाया गया। हादसे में रघुनंदन पिता अशोक निवासी भाटखेड़ी नाके की मौत हुई है। हादसे के बाद कार पलटी खा गई थी, जिसे लोगों ने सीधा किया। इस दौरान मृतक का शव कार से बाहर आ गया था। मंदसौर जिले में पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह के जंगली जानवर दिखाई देने की सूचना मिल रही है, तो वहीं मंदसौर शहर में भी पिछले दिनों जंगली जानवर दिखा, जिससे सभी रहवासी भयभीत थे। तो वहीं फिर से खिलचीपुरा क्षेत्र में तेंदुआ दिखने की खबर सामने आई है। मंदसौर शहर के किटियानी अलावदा खेड़ी चंद्रपुरा में पिछले दिनों जंगली जानवर दिखाई दिया था, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था, जिसके बाद शहर की कॉलोनियों में निवास करने वाले रहवासियों में थोड़ा डर का माहौल था। किंतु कुछ दिनों के बाद कल फिर शहर के समीप स्थित ग्राम खिलचीपुरा के एकता नगर कलावावड़ी में तेंदुए को रहवासियों ने देखा, जिसके बाद से रहवासी दहशत में हैं।
आपको बता दें कि पूर्व में शहर सहित समीप के ग्राम में भी जंगली जानवर दिखाई देने की पुष्टि हुई थी, तो वहीं शहर के केटियानी व चंद्रपुरा में तो सीसीटीवी कैमरे व मोबाइल में भी जंगली जानवर कैद हो गया था, जिसके बाद से वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आई थी। किंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद से कहीं से भी जंगली जानवर दिखाई देने की खबर नहीं आई। किंतु कल रात में फिर से जंगली जानवर मंदसौर के समीप ग्राम खिलचीपुरा के एकता नगर कला बावड़ी में दिखाई दिया है, जिससे वहां निवास करने वाले रहवासियों में अब जंगली जानवर के होने से मन में डर सा रहने लगा है। हालांकि अब तक उस क्षेत्र में जंगली जानवर द्वारा किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी को पहुंचाने की खबर सामने नहीं आई, किंतु रहवासियों ने मीडिया को बताया कि उनके मन में अब डर का माहौल बन गया है। जल्द से जल्द वन विभाग की टीम इस और भी जंगली जानवर को ढूंढने के लिए आए और उसको पकड़कर आमजन को राहत प्रदान करे। क्या नाम है आपका? एक मिनट जी, मेरा नाम नीलोफर है। जी, क्या कहना है, क्या क्या डर लग रहा है? जी, हमारा ये कहना है कि हम एकता नगर कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पे वो पशु आ चुका है और हमारे बच्चों को हमारे को खतरा है, तो उसको पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ के बंद करना चाहिए। रात बेरात हम आते जाते रहते हैं, तो हमें ये डर है। क्या देखा आप लोगों ने? हमने नहीं देखा है, काकी जी ने देखा कि वो जानवर आया था और इनको कूद के गया। वो क्या नाम है जानवर का? तेंदुआ। हाँ। तेंदुआ। तो अब क्या डर है आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को सबको डर है। पूरे कॉलोनी वाले में रात को हलचल मच गई। हाँ। और सभी का ये कहना है कि व्यवस्था कुछ होना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। रात बेरात बच्चे खेलते हैं, हम आते जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। कभी हमारे पे हमला कर दिया तो हमें ये डर है। हमारा ये कहना है कि उसको पकड़ना चाहिए, कुछ व्यवस्था करना चाहिए। हमारे घर के पीछे आ गया था जो हमारा ढांडे केड़े का सबका दूर के कभी कभी बच्चा उठा दिया, कभी बच्चे स्कूल जाए आए अकेला दोकेला बाहर भी खेले, तो कुछ भी हो जाए उनके साथ तो इनकी सहायता करनी चाहिए। क्या देखा आप लोगों ने? ये देखा कि तेंदुआ ये बागर कूद के इधर आया। अभी दिन भर गाँव में पड़े रहे, रात को निकल के नहीं, यही हमें पास में आ गया तो हम क्या करें। कौन सा क्षेत्र है ये? एकता नगर। क्या नाम आपका? सोन। आपका? विमला चौहान। हाँ, क्या देखा आपने और क्या क्या डर लग रहा है? और वो जानवर जो था ना, वो इधर से आया ऊपर की तरफ। हम सीधे आ रहे थे इधर, जैसे हमारा इधर आने का हुआ और वो इधर से ही ऊपर चढ़ा। हाँ। तो हम एकदम से घबरा गए, तो हम उधर आगे निकल के फिर देखा पीछे, तो वो जैसे ही सीधे सामने के खेत में घुस गए। अब क्या डर है आप लोगों में? अगर वो फिर से आ जाए तो सब लोगों को परेशानी हो सकती है। क्या पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए, जरूर पकड़ना चाहिए। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। मंदसौर जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधूरा काम करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी करेंगे, निर्माण कार्यों का समिति निरीक्षण करेगी। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में हुई। सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने नियमित रूप से कार्य नहीं होने पर नाराजगी जताई, शिवना शुद्धिकरण व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर रहा। सांसद गुप्ता ने कहा कि मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों का समिति स्थल निरीक्षण करे, किसानों को स्प्रिंकलर से सिंचाई के लिए प्रेरित करें, लोन उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी बैंक कैंप लगाकर प्रचार करे, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण एमओयू में तय गुणवत्ता के अनुसार हो, पाइपलाइन फूटने और बार बार निकलने की शिकायतें अब नहीं आनी चाहिए। सांसद ने कहा कि जिले के सभी गांवों को सिंचाई परियोजना से जोड़े, कृषि विज्ञान केंद्र, जल संसाधन, कृषि और वन विभाग किसानों को बांस के पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर इसके आर्थिक लाभ की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। इस दौरान राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि मंदसौर मेडिकल कॉलेज यूरोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करे। जिला अस्पताल में 700 बेड उपलब्ध हैं। अस्पताल का पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, मंदसौर विधायक विपिन जैन, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन, डीएफओ, अपर कलेक्टर, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित दिशा समिति के सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बैठक में शिवना शुद्धिकरण को लेकर भी चर्चा हुई। सांसद ने निर्देश देते हुए कहा कि कार्य का 70% काम पूरा हो चुका है। चैम्बर निर्माण सहित अन्य कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे कर गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को पीआईयू विभाग तकनीकी रूप से समझे। शिवना शुद्धिकरण कार्यों की हर 3 माह में बैठक होनी चाहिए। वहीं ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण कर भूमि का चयन करने की भी बात कही। हो गया राजेश भाई? तो सर आज एक बैठक थी, क्या बैठक थी? आज दिशा की बैठक में हमने भागीदारी की। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं
उन योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और योजनाएं समयावधि में पूरी हो जाए, उसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। और विशेषकर वो योजनाएं जो पिछले 4-5 सालों से प्रचलित हैं और उनकी समयावधि पूरी हो गई है, उन सारी योजनाओं को अब तत्काल प्रभाव से पूरा कर लिया जाए, इसके लिए बताया गया है। और निश्चित ही मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को, मंदसौर ज़िले की जनता को और हमारे नागरिक उन सारी योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ उठा रहे हैं। और जो अधूरी योजनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी तो उसका भी जनता को लाभ मिलना प्रारंभ होगा। सर क्या आज एक विशेष तौर पर जो मंदसौर नगर में जो संजीत रोड का ओवरब्रिज है, उसके एक सर्विस रोड बाकी है, नाले का काम भी ठीक नहीं हुआ है, उसके लिए अधिकारियों को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि उसमें कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया गया है और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के लिए फिर से टेंडर 1 आध सप्ताह में हो जाएंगे और वो काम जल्दी पूरा होगा। इस तरीके के बहुत सारे काम है, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि काम को समयावधि में पूरा। धन्यवाद। आज जो दिशा की बैठक थी, क्या हुआ आज के? नहीं, देखिए, एक परिवर्तनकारी दौर है, देश बदल रहा है। 2014 के बाद का भारत बदला और मेरा संसदीय क्षेत्र भी बदला है। तो आज हमने सभी अधिकारियों से उस परिप्रेक्ष्य में बात किया कि यहाँ के कृषि विकास के लिए हम कौन कौन सी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, इरिगेशन में, जल जीवन मिशन में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और कैसे हम अपने संसदीय क्षेत्र में निवेश को बढ़ा सकते हैं। विभाग के अधिकारी कहाँ सहमत हैं, पर्यटन की संभावनाओं पर हम क्या कार्य कर रहे हैं, एनर्जी, उसके लिए कैसे हम सोलर पर, विंड पर काम करते हैं, कैसे हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने जो ट्रांसफार्मर दिए, भारत सरकार जो केबलिंग सुधार रहा है, स्टेट जो सपोर्ट कर रहा है और उसके नेतृत्व में किए कामों का किस तरीके से सफल क्रियान्वयन हम कर पा रहे हैं। ऐसे लगभग 50 से अधिक विभागों की समीक्षा और आज की बैठक में हुई है। मेडिकल कॉलेज में भी जो अधूरी फैकल्टीज़ है, उन सारी फैकल्टीज़ के लिए विशेषज्ञ आएँ और जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, उसके लिए डीन को कहा गया है। और अगर कहीं जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता हो तो जनप्रतिनिधि भी मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत करके और सारी फैकल्टीज़ के लिए विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने के लिए हेल्प करेंगे। साथ ही डीन से कहा गया है कि एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश की जाए ताकि विशेषज्ञ हमारे मंदसौर में आने से कतराएं नहीं, क्योंकि एक अच्छा वातावरण देंगे तभी जाकर के और अच्छे विशेषज्ञ यहाँ आएंगे और हमारा मेडिकल कॉलेज। सर, शासकीय जो मेडिकल कॉलेज, शासकीय जो पीजी कॉलेज है मंदसौर में, एक साइकोलॉजिकल विभाग की अभी तक फैकल्टी नहीं आई, तो उसको लेकर सर क्या आज चर्चा नहीं हो पाई है। मैं अभी के लिए क्या कुछ निर्देशित देंगे सर इसमें फैकल्टी को? आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।